लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी और इसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। अब तक की कांग्रेस पार्टी 183 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया है, जबकि वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ एक बार फिर अजय राय को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। चौथी लिस्ट कांग्रेस की आ गई। 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी परंपरागत पारिवारिक सीट राजगढ़ से चुनावी मैदान में होंगे। पहली बार कांग्रेस ने राज्य में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की और कांग्रेस ने राज्य की सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय को प्रत्याशी बनाया है। वहीं देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में होंगे कांग्रेस के टिकट पर। सहारनपुर से इमरान मसूद और अमरोहा से दानिश अली को कांग्रेस ने टिकट दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ हुए गठबंधन के तहत यूपी की 80 में से सिर्फ 17 सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है और कुछ नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस अब तक के प्रत्याशियों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें उसने अब तक के 183 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें सबसे पहले लिस्ट में कांग्रेस ने केंद्र शासित राज्य समेत 9 राज्यों के 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 6 राज्यों की 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने एक केंद्र शासित राज्य समेत 8 राज्यों के 56 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। वहीं कल जो चौथी लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई है, उसमें 2 केंद्र शासित राज्य समेत 13 राज्यों के 45 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। कुछ अहम नाम इसमें शामिल हैं। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट से दानिश अली को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध भी अब होने लगा है। पार्टी के कार्यकर्ता ही अब दानिश अली का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। दानिश अली को बाहरी प्रत्याशी बता करके अमरोहा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। यह एक बड़ी खबर भी है। दानिश अली कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इसके बाद पार्टी ने उन्हें अमरोहा से सचिन चौधरी की जगह प्रत्याशी भी बना दिया है और इसीलिए अब सीधे दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। पार्टी दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। अमरोहा से दानिश अली को कांग्रेस ने टिकट दिया और विरोध अभी से शुरू हो गया। बीएसपी से निकाले गए दानिश अली ने बीते 20 मार्च को ही कांग्रेस का दामन थामा था और इसके बाद उन्हें अमरोहा से कांग्रेस का टिकट भी मिल गया और इसकी चर्चा चल रही थी पहले से। इसी को देखते हुए अमरोहा के कांग्रेस नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के बाहर दानिश अली को टिकट दिए जाने का जमकर विरोध किया है और इसे कांग्रेस पार्टी का गलत कदम करार दिया, जबकि बस 20 मार्च को ही वो कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया। कार्यकर्ता पार्टी के इसी बात से नाराज हो गए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 20 मार्च की। दानिश अली को पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इस बात का विरोध करते दिखाई दिए कांग्रेस के नेता और दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध करने पहुंच गए। दानिश अली के खिलाफ इस तरह की तख्तियां लेकर यहां पहुंचे हैं। दानिश हटाओ, अमरोहा बचाओ। इस तरह की तख्तियों के पीछे वजह क्या है? राहुल गांधी हमारा नेता है। दानिश अली 5 साल से फरार है। बीएसपी से सांसद थे, लेकिन अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम वाजिद अली है। क्यों आप विरोध में आए हैं? आप लोग सब क्यों विरोध में आए हैं? विरोध में इसलिए आए हैं कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे अमरोहा लोकसभा में अभी तक जब से हमने होश संभाला है, बाहर का ही नेता प्रत्याशी बनता है, पब्लिक नेता आकर और वो जीतता है। हम अब ये चाहते हैं कि हमारे लोकल का ही अमरोहा लोकसभा का कोई भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का हो, हम लोकल का नेता ही चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं हमेशा से बाहर का नेता रहे, तो दानिश अली में ऐसा क्या कुछ हो गया कि आप यहाँ विरोध करने पहुँच गए? दानिश अली जी में यह विरोध रहा है कि दानिश अली जी के अंदर से मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दानिश अली के अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। दानिश अली अमरोहा लोकसभा से 5 साल हमारे यहाँ के एमपी रहे हैं। 5 साल के अंदर पूरी लोकसभा में अगर वह 5 गाँव भी घूमे हों, 5 गाँव भी घूमे या 5 गाँव के लोगों ने उनकी सूरत भी देखी हो, तो बहुत बड़ी बात है सर।
इंडी गठबंधन में आपसी घमासान खत्म नहीं हो रहा है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारा अभी भी तनाव का विषय बना हुआ है। बिहार में अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति ही नहीं बन पा रही है। हालांकि अभी भी बातचीत लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस के बीच में कटिहार, पूर्णिया, सासाराम, औरंगाबाद, भागलपुर की लोकसभा सीटों पर खींचतान लगातार बनी हुई है। आरजेडी दरअसल बिहार में कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 9 सीट और मनमाफिक सीट मांग रही है और इसी को लेकर गतिरोध आरजेडी और कांग्रेस के भीतर बना हुआ है और इसीलिए अब तक सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है और बिहार में इंडी गठबंधन अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाई। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनाव बना हुआ है और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि लालू प्रसाद यादव ने कटिहार लोकसभा सीट कांग्रेस के तारिक अनवर को देने की हामी भर दी है। पेच पूर्णिया पर फंसा हुआ है। लालू यादव पूर्णिया की बजाय पप्पू यादव को मधेपुरा देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। लालू यादव मीरा कुमार के लिए सासाराम की सुरक्षित सीट देने को तैयार हैं, लेकिन मीरा कुमार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मीरा कुमार अपने बेटे को काराकाट से अब चुनावी मैदान में उतारना चाहती हैं। औरंगाबाद सीट आरजेडी कांग्रेस नेता निखिल यादव को नहीं देना चाहती। वहीं भागलपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजीत शर्मा अपनी एक्ट्रेस बेटी नेहा शर्मा के लिए कांग्रेस से टिकट चाहते हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों पर अभी भी सीट बंटवारा तय नहीं हो पाया है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बिहार में आपसी घमासान सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार जारी है और ऐसे में जबकि लालू यादव अपनी पार्टी के लिए रास्ता तय कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी जिद पर अड़ी है कि 9 सीट से कम पर वो बिहार में समझौता नहीं करेंगे। आरजेडी 8 सीट देना चाहती है। कांग्रेस की शर्त कुछ ऐसी भी कि वो उनकी मन मुताबिक सीटों पर ही सहमति के लिए राजी होगी और इसीलिए गतिरोध बरकरार है। एक और इलेक्शन ब्रेकिंग। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू भी कर दिया है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच पूर्णिया सीट पर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि विधायक बीमा भारती को पूर्णिया से चुनाव लड़ाने के फैसले से कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई है। आरजेडी ज्वाइन करने वाली विधायक बीमा भारती ने दावा किया कि वो पूर्णिया से नहीं चुनावी मैदान में उतरेंगी। कांग्रेस में अब शामिल हुए पप्पू यादव ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए अब कांग्रेस और आरजेडी के भीतर ही जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारने की जिद पर अड़ी हुई हैं। हम अपने पुराने घर में आपस हम आ गए और अब जो है कि इस्तीफा दिए हैं। हमारे जो नेता जो लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, सभी का आदेश होगा, उनका पालन करेंगे और टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे चुनाव। जनता का ही दुलार प्यार से आए, कोई नई बात नहीं है। 2000 ईस्वी से लगातार विधायक से जीतते आ रहे हैं रुपौली से और मौका मिलेगा तो लोकसभा से मजबूती के साथ पूर्णिया से हम जीतेंगे। दरअसल बुधवार को पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थामा। पप्पू यादव ने अब जन अधिकार पार्टी का भी विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया है। वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीमा भारती के आरजेडी में शामिल हो जाने के बाद अब पप्पू यादव भी पूर्णिया सीट छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके लिख दिया है, मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव ने दावा कर दिया है, जबकि पूर्णिया से कौन सी पार्टी का उम्मीदवार होगा आरजेडी और कांग्रेस ने अभी तय नहीं किया है। सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस नेताओं में नाराजगी साफ देखी जा रही है। बगैर सीट बंटवारे के आरजेडी ने अपने सिंबल देने भी शुरू कर दिए हैं और इसके बाद कांग्रेस के नेताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और राज्यपाल निखिल कुमार औरंगाबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लालू यादव ने
बिना सीट बंटवारे के ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, उन्हें सिंबल भी दे दिया और इसीलिए जबरदस्त घमासान आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बीच देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जबकि आरजेडी पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है। निखिल यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं औरंगाबाद से, जबकि अभी तय नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा। जो कोalition का धर्म है उसका उल्लंघन किया है। हम लोगों से मिल बैठ करके बात करके तब कोई फैसला करते तो बात ठीक होती, ऐसा नहीं हुआ है। जो नहीं मानेंगे राजद तो हम लोग सोचना पड़ेगा ना, एक ऐसी तो नहीं चलेगा। हम अलग से बात करेंगे, अलग से लड़ाई लड़ेंगे। और ये सिर्फ एक सीट या एक उम्मीदवार को लेकर नहीं, गतिरोध कई जगह बरकरार है। इंडी गठबंधन की गांठें लगातार उलझती चली जा रही है। बिहार में, महाराष्ट्र में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है। बिहार में सीट शेयरिंग पर पेंच। आपको याद हो तो यह बिहार है जहां के नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के लिए अलग जगाई थी। विपक्षी एकता को मजबूत कर सीट दर सीट बीजेपी को घेरने की तैयारी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार क्या गए, इंडिया गठबंधन के बुरे दिन शुरू हो गए। अब आलम यह है कि बिना सीट शेयरिंग का ऐलान हुए ही राष्ट्रीय जनता दल टिकटों का बंटवारा कर रही है। आरजेडी ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है उसकी लिस्ट आपको आगे दिखाएंगे। अभी आरजेडी कांग्रेस के बीच फंसे पेंच को देखिए। बिहार में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है, लेकिन दोनों के बीच सहमति के तार अब तक नहीं जुड़ पाए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक लालू और तेजस्वी के संपर्क में है कांग्रेस, लेकिन इस संपर्क से सहमति की गुंजाइश कितनी बनेगी जब बिना फॉर्मूले के ऐलान के ही आरजेडी अपनी लिस्ट फाइनल कर रही है। ताजा लिस्ट के मुताबिक लालू यादव अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लोकसभा का टिकट दे दिया है। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से लड़ेंगी चुनाव, जबकि रोहिणी आचार्य छपरा से चुनाव लड़ेंगी। दोनों बेटियों के अलावा आरजेडी ने उजियारपुर से आलोक मेहता का टिकट फाइनल कर दिया है। बांका से जयप्रकाश नारायण को टिकट दिया है। बक्सर से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। किसी गठबंधन में हम लोग हैं तो मिल बैठ करके बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद एक किस्म से संयुक्त बयान जाता है कि साहब हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि इनको यहाँ से टिकट दिया जाए, इनको वहाँ से टिकट दिया जाए। वो तो हुआ नहीं इसमें। अब सीट शेयरिंग की जो बातचीत हो रही थी वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वो गए थे उसमें। उनकी क्या बातचीत हुई राजद के साथ हमको मालूम नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि हमारे अध्यक्ष चले गए हैं दिल्ली हाईकमान से बात करने। शायद उनको ये कहने जा रहे हैं कि राजद सहमत नहीं है हमारी सजेशन से, तो अगर ऐसा है तो क्या किया जाए आगे। बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल दल एक पेज पर नहीं है। 2 दिन पहले का घटनाक्रम पूरी कहानी बयां करता है। तब कहा गया कि आरजेडी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ कांग्रेस कम से कम 9 सीटों की डिमांड कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक 17 मार्च की मुंबई की रैली के बाद तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई थी। बैठक में तेजस्वी ने कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटें देने का प्रस्ताव दिया। इस पर वेणुगोपाल ने कम से कम 9 सीटें देने की डिमांड की। केसी वेणुगोपाल का तर्क था कि 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी। 2019 में कांग्रेस 1 सीट जीती भी और आरजेडी का खाता भी नहीं खुला। हालांकि मुंबई से लौटने के बाद आरजेडी ने अपना ऑफर वापस ले लिया और दिल्ली में आरजेडी ने कांग्रेस को 8 से घटाकर 6 सीटें देने का प्रस्ताव दिया। और अब कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है। और इस बीच लालू यादव ने सीटों के बंटवारे से पहले पार्टी का सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। बिहार में लालू कैसे कांग्रेस के साथ खेल कर रहे हैं, अब जरा वो भी समझिए। लालू ने गया सीट से कुमार सर्वजीत को सिंबल दे दिया है। अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से प्रत्याशी बनाया है। विनोद यादव को नवादा से आरजेडी का सिंबल मिला है।
तो बिहार में विपक्ष का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनने से पहले बिगड़ता दिखाई दे रहा है। और बिहार ही क्यों, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक इंडिया गठबंधन की गांठें इतनी उलझ गई हैं कि समय रहते सुलझती नहीं दिख रही।